हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 20 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 19 दिसंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस बैंक ने सौर परियोजना के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1 जुलाई 1955 को। और अभी इसके चेयरमैन कौन हैं? तो वो हैं दिनेश कुमार खरे। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस द्वारा नए कप्तान के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो आंसर है हार्दिक पांड्या। ओमान के सुल्तान 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। ओमान के सुल्तान का नाम क्या है? तो नाम है हाइथम बिन तारिक। और बात करें ओमान की, तो ओमान की कैपिटल है मस्कट। और यहाँ पे करेंसी चलती है ओमानी रियाल। और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो आंसर है पंजाब। और पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान। और इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जो बनी थी 2012 में। और पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? तो राज्यपाल हैं यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित। हम किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं? तो आंसर है 18 दिसंबर। हाल ही में वाराणसी के सवरवेद महामंदिर का अनावरण किसने किया? तो आंसर है पीएम मोदी। और यहाँ पे बना दिया गया है दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, जिसका नाम है सवरवेद महामंदिर। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है पीएम मोदी। और यहाँ पे बना दी गई है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। कहाँ पे? सूरत के पास एक जगह है खाजोड़। तो खाजोड़ गांव में बना दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स, जो बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। और इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। इजराइल सरकार ने हाल ही में भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर है रियूवेन अजर। और इजराइल कब बना था? तो ये बना था 14 मई 1948 को। और यहाँ पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। और करेंसी चलती है न्यू शेकल्स। तो आंसर है रियूवेन अजर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो आंसर है हरियाणा। और दूसरे पे रहा उत्तर प्रदेश। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन था और इसका उद्घाटन किया था अनुराग सिंह ठाकुर ने। और ये होस्ट कहाँ पे हुए थे? तो इनको होस्ट किया गया था दिल्ली में। और हरियाणा रहा पहले नंबर पे। इसने टोटल जीते 105 मेडल, जिसमें से 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज थे। और बात करें खेलो इंडिया की, तो खेलो इंडिया का पहला एडिशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 2018 में। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2018 में ये भी। और बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो यूनिवर्सिटी गेम खेलो इंडिया हुए थे पहली बार 2020 में। और खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला एडिशन हुआ था 2020 में। और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में फरवरी में हो रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। कहाँ पे? तो ये होंगे गुवाहाटी में। गुवाहाटी यानी कि असम में। तो आंसर है इसका हरियाणा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन। और इससे पहले 7 और गेंदबाज थे जिन्होंने 500 से अधिक विकेट ली थी टेस्ट क्रिकेट में। एक थे भारतीय कौन? अनिल कुंबले। और बाकी 6 थे, एक थे शेन वॉर्न, एक थे ग्लेन मैकग्रा, और एक थे मुथैया मुरलीधरन, और एक जिम्मी एंडरसन, एक स्टुअर्ट ब्रॉड, और एक कर्टनी वॉल्स, और एक थे अनिल कुंबले। तो ये टोटल हो गए 7 और 8वें बन गए हैं नेथन लियोन। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर है गुवाहाटी। और गुवाहाटी है असम का सबसे बड़ा सिटी और असम की कैपिटल है दिसपुर।
और असम के सीएम कौन हैं? तो वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनका संबंध है बीजेपी पार्टी से। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। तो आंसर है इसका गुवाहाटी। हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता? तो पहला सीनियर खिताब जीतने वाले बन गए हैं सौरव कोठारी। और बात करें IBSF यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है दोहा में, और दोहा है कैपिटल ऑफ कतर। तो आंसर है इसका सौरव कोठारी। हाल ही में किस टीम ने टेनिस प्रीमियर लीग जीता? तो आंसर है बेंगलुरु SG मैवरिक्स, और इन्होंने फाइनल में हराया बंगाल विजर्ड्स को। बात करें ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो आंसर है इसका बेंगलुरु SG मैवरिक्स। हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे का खिताब जीता? तो आंसर है हरियाणा, और हरियाणा ने फाइनल में हराया राजस्थान को। और बात करें विजय हजारे खिताब की, तो ये पहली बार खेले गए थे 1993-94 में। और विजय हजारे का दूसरा नाम क्या है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को बोलते हैं रणजी वनडे ट्रॉफी। और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता इसको? तो सबसे ज़्यादा बार जीता है तमिलनाडु ने। कितने बार? 5 बार। और हरियाणा ने जीता इसको पहली बार। तो आंसर है इसका हरियाणा। खाद्य मिश्रण के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? यानी कि फूड अडल्ट्रेशन में कौन सा सिटी पहले नंबर पे रहा? तो आंसर है हैदराबाद। हाल ही में लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ है हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट, और इनका संबंध है राजस्थान से। बात करें PM मोदी की, तो ये है हमारे 14वें प्राइम मिनिस्टर, और ये अभी चेयरपर्सन है नीति आयोग के। और नीति आयोग कब बना था? तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। और बात करें पीयूष गोयल की, तो ये हैं हमारे कंज्यूमर एंड अफेयर मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि कपड़ा मंत्री, और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री। बात करें पुरुषोत्तम रूपाला की, तो ये है हमारे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी मंत्री। तो आंसर है इसका जगदीप धनखड़। किस IIT ने हाल ही में कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया? तो आंसर है IIT कानपुर। और भारत में टोटल 23 IIT हैं। और पहला IIT कब बना था? तो ये बना था 1951 में IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। और सबसे लेटेस्ट बना है 2016 में IIT गोवा। तो आंसर है इसका IIT कानपुर। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है सूरत। और सूरत में भी कहाँ? तो सूरत के पास एक विलेज है खाजोड़, तो यहाँ पे बना है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स, और इसका उद्घाटन किया है PM मोदी जी ने। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि लिबरेशन डे ऑफ गोवा कब मनाया जाता है? तो आंसर है 19 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का हिस्सा बना था। बात करें 14 दिसंबर की, तो 14 दिसंबर को मनाते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन डे। बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को मनाते हैं हम मैथमेटिक्स यानी कि गणित दिवस। बात करें 25 दिसंबर की, तो 25 दिसंबर को मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। और बात करें गोवा की, तो यहाँ पे CM कौन है? तो CM है प्रमोद सावंत। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा स्टेट कब बना था? तो ये बना था 1987 में। और यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं गोवा में?
तो लोकसभा की 2 सीटें हैं गोवा में। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। और हाई कोर्ट कौन सा लगता है, तो हाई कोर्ट लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट। और जो सीएम है प्रमोद सावंत, इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो वो है बीजेपी। तो आंसर है इसका 19 दिसंबर। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इस साल इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला 2 व्यक्तियों को। एक हैं डैनियल बेरेनबोइम और एक हैं अली अबू अवध। और अली अबू अवध का संबंध है फिलिस्तीन से। और ये हैं एक पियानिस्ट यानी कि पियानो वादक। और बात करें डैनियल बेरेनबोइम की, तो इनका संबंध है अर्जेंटीना से। और ये हैं एक पीस एक्टिविस्ट यानी कि शांति कार्यकर्ता। तो आंसर है डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवध। और बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, तो ये पहली बार कब दिए गए थे, तो पहली बार दिए गए थे 1986 में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।